कन्फेशन कबूल करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो ये शब्द हमको मुंह से बोलना है। जब हम हिंदी में ये शब्दों को बोलना चाहे तो हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम पैशनेट अबाउट गॉड्स किंगडम and its expansion in the earth. For the gospel of Jesus Christ is the only saving power for the world, and I am its herald. I'm aglow and burning with the Spirit, serving the Lord. Amen. मैं धुन से भरा हुआ हूँ परमेश्वर के राज्य के विषय में और उसको फैलाने में पृथ्वी भर के अंदर। वो सुसमाचार जो यीशु मसीह का है, केवल वही बचाने वाली सामर्थ है सारे जगत के लिए, और मैं उसी को बोलने वाला, घोषणा करने वाला हूँ। मैं वही हूँ जो ये सूचनाओं को घोषणा करता हूँ। इसी सूचना को मैं आगे आगे लेकर दौड़ने वाला हूँ। मैं ज्वलंत हूँ और पवित्र आत्मा के साथ जलता रहता हूँ, प्रभु की सेवा करते हुए। आमीन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, फिलिपियंस 4 चैप्टर 15 वर्स से 17 वर्स। ये वचन हम इंग्लिश में CEV ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 6 चैप्टर 33 वर्स, एक्ट्स 20 चैप्टर 18 से 24 वर्स। हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 15 से 17 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 18 से 24 वचन। जब हम हिंदी में पढ़ेंगे सारे वचन हम BSI बाइबल से पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो फिलिपियंस 4 चैप्टर 15 से 17 वर्सेस CEV में से पढ़ेंगे। बाकी सारे वचन हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। हम फिलिपियंस 4 चैप्टर 15 वर्स से 17 वर्स पढ़ेंगे। कंटेम्पररी इंग्लिश वर्शन CEV वर्शन में से पढ़ेंगे। माई फ्रेंड्स एट फिलिपी, यू रिमेंबर वॉट इट वॉज लाइक when I started preaching the good news in Macedonia. After I left there, you were the only church that became my partner by giving blessings and by receiving them in return. Even when I was in Thessalonica, you helped me more than once. I'm not trying to get something from you, but I want you to receive the blessings that come from giving. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 15 से 17 वचन BSI बाइबल से पढ़ेंगे। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकेदोनिया से विदा हुआ
तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय का 15 से 17 वचन। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली में ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। थैंक यू जीसस। मैथ्यू 6:33 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33 But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. ये वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। एक्ट्स 20 चैप्टर 18 से 24 वर्स पढ़ेंगे। एक्ट्स 20 chapter 18 से 24 verse. And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying the bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 18 से 24 वचन तक पढ़ना है। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और
जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 18 वचन से 24 वचन DSI बाइबल में से। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है।